वन आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टेस्ट। तो रात 9 बजे डेली टेस्ट होता है, आप सबको पता है। सुबह आपको होमवर्क दे दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लें। सुबह 8 से 9 बजे के बीच में आपको होमवर्क मिलता है और रात के 9 बजे उसी टॉपिक का टेस्ट होता है। ये बिहार एसएससी और बिहार दरोगा वाले के लिए हो रहा है और मेनली वही लोग देंगे। बाकी आप दे सकते हैं, अगर आप बिहार पुलिस की भी तैयारी करते हैं या आप बीपीएससी की भी तैयारी करते हैं, आप अपना जीके जीएस चेक करना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मेनली बिहार एसएससी और बिहार दरोगा वाले के लिए। मैं कोई भी बात अपने चैनल पे झूठ नहीं बोलता हूँ। ये उसी प्रकार से क्वेश्चन को समराइज किया गया है कि जो बिहार एसएससी और दरोगा में पूछता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा। आज है 15 नवंबर 2023। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कॉस्मिक किरण क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आवेशित कण है, दूसरा है अनावेशित कण है, तीसरा है आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अटेम्प्ट करेंगे पहला नंबर, तो पहला का आंसर हो जाएगा पहला नंबर आवेशित कण है। दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण निम्नलिखित में कौन है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रेडियो तरंग, दूसरा है ध्वनि तरंग, तीसरा है एक्स किरण और चौथा है गामा किरण। सेकेंड अटेम्प्ट कीजिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ध्वनि तरंग। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दूर संचार के लिए कौन सा तरंग का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर दृश्य प्रकाश, दूसरा है इंफ्रारेड, तीसरा अल्ट्रा वायलेट किरण, चौथा है माइक्रोवेव तरंग। अटेम्प्ट करेंगे तीसरा नंबर, तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 माइक्रोवेव तरंग। चौथा है आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एक्स किरण, दूसरा है अवरक्त किरण, तीसरा इंफ्रारेड तरंग, चौथा है प्रकाश तरंग। अटेम्प्ट कीजिए 4 नंबर, तो 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर एक्स किरण। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है कौन सी किरण प्रयोग में लाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है अवरक्त किरण, दूसरा है परासर्व तरंगे, तीसरा है दृश्य प्रकाश और चौथा है एक्स किरण। अटेम्प्ट करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन, तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 एक्स किरण। 6 है, एक जैव पद्धति जिसमें परासर्व ध्वनि का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सोनोग्राफी, दूसरा है ईसीजी, तीसरा है ईईजी, चौथा है एक्स किरण। 6 नंबर अटेम्प्ट करेंगे, तो 6 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर सोनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्न में से किसी की तरंग लंबाई सबसे अधिक है, मतलब किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इंफ्रारेड, दूसरा है एक्स किरण, तीसरा है रेडियो तरंग, चौथा है दृष्टि गोचर प्रकाश। किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है ये आपको बताना है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 रेडियो तरंग। 8 है, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है, मतलब टीवी रिमोट में कौन सा तरंग का यूज किया जाता है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रकाश तरंग, दूसरा है ध्वनि तरंग, तीसरा है रेडियो तरंग और चौथा है सूक्ष्म तरंग। 8 नंबर अटेम्प्ट करेंगे आप सब, तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर रेडियो तरंग। क्वेश्चन नंबर 9, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण किससे होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आयाम मांडुलन द्वारा, दूसरा है आवृत्ति मांडुलन द्वारा, तीसरा है कला मांडुलन और चौथा है कोण मांडुलन द्वारा। अटेम्प्ट करेंगे 9 नंबर, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर आयाम मांडुलन द्वारा। 10 है, मनुष्य किस श्रवण की सीमा क्या है, यानी मनुष्य कितने हर्ट्ज से लेकर के कितने हर्ट्ज के बीच में सुन सकता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, दूसरा है 80 से लेकर के 100, तीसरा है 3000 से 5000 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। मनुष्य की श्रवण की सीमा क्या है, सुनने की सीमा क्या है, ये आपको बताना है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट है 11th नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना होना चाहिए? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 60 डेसिबल, दूसरा है 45 डेसिबल, तीसरा है 50 डेसिबल और चौथा है 55 डेसिबल। अटेम्प्ट करेंगे 11th नंबर क्वेश्चन, 11 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 45 डेसिबल। 12 है, ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 10 मीटर, दूसरा है 30 मीटर, तीसरा है 24 मीटर और चौथा है 17 मीटर। अटेम्प्ट करेंगे 12 नंबर, ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 17 मीटर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर क्यूपराइट,
दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है हेमेटाइट, चौथा है कार्योलाइट। अटेम्प्ट करेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ग्रेफाइट, जो कि एक कार्बन का अयस्क है, भाग है। चलिए 14 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है निर्जलित बर्फ और चौथा है पहाड़ों पर पड़ी बर्फ। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, यह आपको बताना है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ऑक्सीजन, दूसरा है राख, तीसरा है मिट्टी और चौथा है पानी। अटेम्प्ट करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पानी। 16 है, न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर साधारण पानी, दूसरा है भारी पानी, तीसरा है द्रव अमोनिया और चौथा है द्रव हाइड्रोजन। 16 नंबर अटेम्प्ट करेंगे आप सब। तो 16 का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर भारी पानी, जिसका सूत्र होता है क्या, D2O। नंबर 17 है, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रस्वेदन, दूसरा है उत्फूलन, तीसरा है विद्युत पृथक्करण, चौथा है उत्क्रम प्रसारण। जैसे सऊदी अरेबिया सब समुद्री जल को शुद्ध जल में बदलता है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 उत्क्रम प्रसारण। 18 है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हीलियम और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। 18वां प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे आप सब। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर हीलियम, ये एक अक्रिय गैस है। चलिए 19वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, जीन के भीतर अनुक्रम आधार पर परिवर्तन क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उत्परिवर्तन, दूसरा है प्रतिरूपण, तीसरा है संयोजन, चौथा है प्रजनन। अटेम्प्ट करेंगे 19वां प्रश्न। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर उत्परिवर्तन। 20 है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एंजाइम, दूसरा है हार्मोन, तीसरा है आरएनए, चौथा है डीएनए। 20 नंबर अटेम्प्ट करेंगे आप सब। जीन कोशिकाओं में जीप नहीं होगा, जीन कोशिका होगा, ठीक है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डीएनए। डीएनए इज द राइट आंसर। यहां से कुछ पॉलिटी के प्रश्न होंगे। 21 नंबर है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से, आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर संसद का हिस्सा नहीं होता है, दूसरा है संसद का हिस्सा होता है, तीसरा है संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, चौथा है संसद में वोट दे सकता है। इजी क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करेंगे आप सब। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर संसद का हिस्सा है। 22 है, भारतीय संसद में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, राज्यसभा एवं संसदीय कार्य मंत्री, तीसरा है लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, चौथा है लोकसभा, राज्यसभा एवं संसदीय सचिवालय। अटेम्प्ट करेंगे, भारतीय संसद में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। 23 है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1 बार, दूसरा है 2 बार, तीसरा है 3 बार और चौथा है 4 बार। अटेम्प्ट करेंगे आप सब 23 नंबर। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 2 बार। 24 है, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समझी जाती है जब तक वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है, कितने दिनों तक? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 60 दिन, दूसरा 90 दिन, तीसरा 120 दिन और चौथा 150 दिन। आराम से आप अगर अटेम्प्ट करेंगे तो ये इजी क्वेश्चन है, बना लेंगे, ऐसा हो भी चुका है थोड़ा दिन पहले। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर 60 दिन यानी 2 महीने। क्वेश्चन नंबर 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अनुच्छेद 104, दूसरा अनुच्छेद 82, तीसरा अनुच्छेद 105 और चौथा है अनुच्छेद 117। अटेम्प्ट करेंगे 25 नंबर। मैं आर्टिकल पे भी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर जरूर देख लें उसको। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर अनुच्छेद 105। 26 है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भारत की, दूसरा है अमेरिका की, तीसरा है ब्रिटेन और चौथा है स्विट्जरलैंड। शून्यकाल होता है, आपको पता है, 1 घंटे का होता है ये। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर भारत का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27वां है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा?
आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा है राज्यसभा का सभापति, चौथा लोकसभा का अध्यक्ष। अटेम्प्ट करेंगे 27 नंबर। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लोकसभा का अध्यक्ष। 28 है कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लोकसभा में, दूसरा है राज्यसभा में, तीसरा है दोनों में से सदन के एक पटल पर, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। अटेम्प्ट करेंगे 28 नंबर। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ से प्राचीन इतिहास के प्रश्न होंगे और आज आपको मिला था बौद्ध धर्म। 29 है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लुम्बिनी में, दूसरा है सारनाथ में, तीसरा है पाटलिपुत्र में और चौथा है वैशाली में। 29वां प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे आप सब। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा सारनाथ में। 30 है बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर महाकश्यप द्वारा, दूसरा है धर्मसेन द्वारा, तीसरा है अजातशत्रु द्वारा और चौथा है नागसेन द्वारा। आज आप सबका बौद्ध धर्म दिया गया था, कल भी शायद यही टॉपिक रहेगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्न अभी बच गए हैं। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर महाकश्यप द्वारा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित करवाई थी। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अशोक, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है कालाशोक, चौथा है कनिष्क। अटेम्प्ट करेंगे 31वां प्रश्न। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कनिष्क। 32 है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर महाविनिष्कर्मण, दूसरा है संबोधि, तीसरा है प्रथम उपदेश और चौथा है निर्वाण। अटेम्प्ट करेंगे 32वां प्रश्न। डेली आप टेस्ट जरूर दें, इससे हैबिट बनेगा। आपको डेली टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, इससे आपके ज्ञान का स्तर भी चेक हो जाता है। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रथम उपदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 33वां प्रश्न 33 नंबर। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आत्मा संबंधी विवाद, दूसरा है ब्रह्मचर्य, तीसरा है धार्मिक कर्मकांड और चौथा है आचरण की शुद्धता व पवित्रता। अटेम्प्ट करेंगे 33 नंबर। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आचरण की शुद्धता व पवित्रता। 34 है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राजगीर, दूसरा है पटना, तीसरा है नालंदा और चौथा है वैशाली। 34वां प्रश्न। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर राजगीर। अगर मैं जल्दी जल्दी आंसर बोलता हूं तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं थोड़ा समय लेकर के आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दूसरा है कुमारगुप्त, तीसरा है धर्मपाल और चौथा है पुष्यगुप्त। अटेम्प्ट करेंगे 35वां प्रश्न। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा कुमारगुप्त। 36 है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा है सर हेनरी हार्डिंग, चौथा है लॉर्ड लॉरेंस। अटेम्प्ट करिए 36वां प्रश्न। ये आधुनिक इतिहास आ गया, 5 क्वेश्चन आधुनिक इतिहास के हैं। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर लॉर्ड कैनिंग। चलिए 37 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, दूसरा है लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी व्यपगत का सिद्धांत, चौथा है लॉर्ड कैनिंग उत्तम निष्क्रियता। अटेम्प्ट करेंगे 37वां प्रश्न। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 38 है पेशवाई को कब समाप्त किया गया था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1858, दूसरा है 1818, तीसरा है 1861 और चौथा है 1802। 38 अटेम्प्ट करेंगे आप सब 38 नंबर। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1818। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39वां प्रश्न। 39 नंबर क्वेश्चन है किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड रिपन, तीसरा है लॉर्ड मेयो और चौथा है लॉर्ड मिंटो। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर लॉर्ड मेयो। 40 है कौन भारत का वायसराय सबसे अधिक दिन तक रहा। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड डफरिन, तीसरा है लॉर्ड हार्डिंग और चौथा है लॉर्ड मेयो। अटेम्प्ट करेंगे 40वां प्रश्न। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर लॉर्ड कर्जन। आगे के 10 प्रश्न ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के होंगे।
41 है हारमुज जल संधि पाई जाती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर काला सागर तथा मृत सागर के बीच, दूसरा है फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच, तीसरा है अरब सागर एवं लाल सागर के बीच, चौथा है लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच। अटेम्प्ट करेंगे 41वां प्रश्न। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लें आप सब जरूर। 41 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच। 42 है एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जलमंडरू मध्य अलग करता है वह है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बेरिंग जलमंडरू मध्य, दूसरा है पाक जलमंडरू मध्य, तीसरा है जिब्राल्टर जलमंडरू मध्य और चौथा है मक्का जलमंडरू मध्य। अटेम्प्ट करेंगे 42वां प्रश्न। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर बेरिंग जलमंडरू मध्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 43वां प्रश्न। कौन सी जलसंधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बास्पोरस, दूसरा है जिब्राल्टर, तीसरा है डोवर और चौथा है बेरिंग। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मोरक्को के आसपास है और मोरक्को में हाल ही में भूकंप आया था, तो आपसे पूछ भी सकता है ये प्रश्न। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर जिब्राल्टर। 44 है 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अंडमान को निकोबार द्वीप से, दूसरा है अंडमान को म्यांमार से, तीसरा है भारत को श्रीलंका से, चौथा है लक्षद्वीप को मालदीव से। अटेम्प्ट करेंगे आप सब 44। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर अंडमान को निकोबार द्वीपों से। चलिए आखिरी 6 क्वेश्चन देखते हैं हम सब। 45 नंबर क्वेश्चन है वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, दूसरा है विश्व व्यापार संगठन, तीसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन और चौथा है विश्व बैंक। मैं एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स आपको करवा रहा हूं, जरूर आप वो वीडियो फॉलो कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उससे बहुत सारे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, ये मैं गारंटी देता हूं आप सबको। 45 का सही आंसर है पहला नंबर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। 46 है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल का शांति पुरस्कार कब मिला? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1968, दूसरा है 1970, तीसरा है 2023 और चौथा है 1969 यानी 1969। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 1969। चलिए 47वां प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मनीला फिलीपींस, दूसरा हनोई वियतनाम, तीसरा जेनेवा स्विट्जरलैंड और चौथा है ब्रुसेल्स बेल्जियम। अटेम्प्ट करेंगे 47वां प्रश्न। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर मनीला फिलीपींस। 48 है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ, उसका मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जेनेवा, दूसरा है मैड्रिड, तीसरा है बीजिंग और चौथा है चीन। अटेम्प्ट करेंगे 48वां प्रश्न। काफ़ी हेडक्वार्टर्स और इस्टेब्लिशमेंट पूछता है यानी स्थापना डेट। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर जेनेवा। आज के टेस्ट का आखिरी 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है नीति आयोग और चौथा है सिडबी। अटेम्प्ट करेंगे 49 नंबर। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर नीति आयोग। 50 है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जेनेवा, दूसरा है वाशिंगटन, तीसरा है बर्लिन और चौथा है मैड्रिड। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर बर्लिन, जो कि है जर्मनी का राजधानी। तो ये था 15 नवंबर 2023 का बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का टेस्ट। डेली रात के 9 बजे ये टेस्ट होता है और सुबह आपको टेलीग्राम चैनल पे होमवर्क दिया जाता है। इससे ये होता है कि आपका टॉपिक कंप्लीट होते जा रहा है और रात में आप ये भी चेक कर लेते हैं कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। सिंपल सा बात मैं ये बताता हूँ कि टॉपिक जो है वो आपको कंप्लीट करना है हर हाल में। टेस्ट इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप टॉपिक कंप्लीट करें, ठीक है। मैं व्यू के चक्कर में ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ आप टेस्ट दीजिए आपका हो जाएगा, ये फालतू बात हमारे चैनल पे नहीं होता है। सिंपल सा बात है, मैं भी बीपीएससी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई किया हूँ, मुझे पता है कितना मेहनत लगता है और कैसे प्रश्न को पूछा जाता है। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो आपको अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करना है। जो टॉपिक सुबह होमवर्क में दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जाकर के आप टॉपिक लें। किताब आपका जो भी सोर्स है सब सफिशियंट है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि अलग से कुछ किताब खरीद ले। उस टॉपिक को अच्छे ढंग से पढ़ें, उसके बाद रात में आप टेस्ट दें, देखिए आपका एक नौकरी होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।